हरि ओम। ओम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे। यू आर मोस्ट वेलकम योर आवर चैनल। सो मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला चरिता में। भागवत भागीरथी का अवगाहन करने का हमको नित्य अवसर मिल रहा है, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण करते हैं। मानो नित्य भागवत भागीरथी में हम डुबकी लगा रहे हों और नित्य भगवान की नित्य नई कथा को। श्रीमद् भागवत को पुराण कहा गया है। पुराना होने के बाद भी यह नित्य नया प्रतीत होता है, यही इसकी विलक्षणता है। हम आप इस बृहद अनुष्ठान के सहभागी बने हुए हैं, बड़भागी हैं हम आप लोग। और एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। आइए देर न करते हुए ले चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग की ओर। पृथु चरित्र की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। आइए नियम पूर्वक कथा श्रवण से पूर्व 1 मिनट गोविंद के नाम का संकीर्तन। तो मेरे साथ मिलजुल कर भागवत का ही कीर्तन है, उसी को हम गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ चतुर्थस्कन्ध अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। विजितास्वोधिराजासीत् पृथुपुत्र पृथुस्रवः, यवीयभ्यो ददात् काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। हर्यक्षायाद सत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां, प्रतीचीं ब्रकसंज्ञाय तुर्यां द्रविण से विभु। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हरियक्ष को पूर्व, धूम्रकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया है। अंतर्धान गतिम सक्रान लब्ध्वा अंतर्धान संगितः, अपत्यत्र यमाधत्त शिखिंडिन्यां सुसम्मतम्। पावकः पवमानस्य शिचिरित्यग्नयः पुरा, वसिष्ठा शापादुत्पन्ना पुनर्योगो गतिं गतः। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था, उससे उनके 3 सुपुत्र हुए। उनके नाम पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपर्युक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्धानो नभस्त्वायां हविर्धानाम वंदितो, यो इंद्रमस्वहर्तारं विद्वानपि न तग्जग्निवान्, विद्वानपि न जग्निवान्। राज्ञां मृत्युं करादानो दंड शुक्लादि दारुणां, मन्यमानो दीर्घसत्रव्याजेन विससर्जः। तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मद्रेक्, यजस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिनो। अंतर्धान के नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्धान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राज्य काज छोड़ दिया।
अपना राज्य काज छोड़ दिया। तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानं आत्मदृक् यज्ञस्तल्लोकतामाप कुशलेन समाधिनो। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भयभंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया है। हविर्धानाधविर्धानी विदुरासूत षट्सुतान बर्हिषदम गयम शुक्लम कृष्णम सत्यम जितव्रतम। विदुर जी हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बर्हिषद गय शुक्ल कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए हैं। बर्हिषत्सु महाभागो हविर्धानी प्रजापति क्रियाकांडेषु निष्णातो योगीषु च कुरुद्वः। पुरुषश्रेष्ठ विदुर जी इन हविर्धान के पुत्र महाभाग बर्हिषद यज्ञादि कर्मकांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। यस्येदं देव यजन मनु यज्ञं वितन्वत यज्ञ यस्येदं देव यजन मनु यज्ञं वितन्वत प्राचीनाग्ने कुशैरासी दास्त्रस्त्रं वसुधातलम्। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों से पट गई थी। इसी से आगे चल के वे प्राचीन भरी नाम से विख्यात हुए हैं। सामुद्रीम देव देवोक्ताम उपये में सतद्रुतिम याम वीक्षण चारु शर्वांगीम किशोरीम सुष्टवलंकृताम परिक्रमंति मुद्वाहि चकमेग्नि सुखीमिव। राजा प्राचीन भरी ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शतद्रुति से विवाह किया था। शर्वांग सुंदरी किशोरी शतद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुखी को चाहा था। विबुधासुर गंधर्व मुनि सिद्धा नरौरगो विजिता सूर्यया दिक्षो कुणयन्त्यैव नूपुरैः प्राचीन वरे सपुत्र शतद्रुत्यां दशा भवन् तुल्य नाम व्रता सर्वै धर्मस्नाता प्रचेतसः। नव विवाहिता शतद्रुति ने अपने नूपुरों की झनकार से ही दिशा विदिशाओं कोई देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतद्रुति के गर्भ से प्राचीन बरही के प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। पित्रादिष्टा प्रजा सर्गे तपसेर्णमवाविशन् 10 वर्ष सहस्राणि तपसार्चंस्तपस्तिपं तपस्पतिं यदुक्तं पतिदृष्टेन गिरिशेन प्रसीदत तद्ध्यायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयतः। जो पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करके लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। विदुर उवाच प्रचेतसां गिरिद्रेण यथा सेत् पतिसंगम यदूताः हर प्रीतस्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत् संगमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणां दुर्लभो मुनयो दध्युरसंगाद्यो हीप्सितम्। विदुर जी ने पूछा, ब्रह्मन मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सारयुक्त बात आप कृपा करके मुझे कहिए। ब्रह्मर्षि शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए बहुत कठिन है। शिव जी ने उन्हें क्या उपदेश दिया, देहधारियों के लिए बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या कहें। मुनिजन भी 100 प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं हैं। आत्मा रामो प्रियस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे सत्या युक्तो विचरति गौरया भगवान भव। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम हैं, उन्हें अपने लिए न कुछ करना है न पाना, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपने घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मैत्रेय उवाच प्रचेतस पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवो दिशं प्रतीचिं प्रयोस्तत्पश्चाद्चेतस समुद्रमपविस्तीर्णम् अपश्यन् सुमहत्सर महन्मन एव स्वक्षं प्रसन्न सलिलाशयम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, साधु स्वभाव प्रचेतागण पिता की आज्ञा सिरोधार कर तपस्या में चित्त लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा।
वहाँ महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था और उसमें रहने वाले मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। नील रक्तोपलाम्भोज कल्लारेंदी वराकरम हंस सारस चक्राव कारंडवन कूजितम मत्त भ्रमर सौरस्वष्ट मत्त भ्रमर सौर्यष्ट हृष्टलोमलतांग्रिपम पद्मकोश रजो दीक्षो विक्षिपत्य विक्षेपत्यपवनोत्समम। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं। उन पर मत वाले भौरे गूंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोष के पराग पुंज वायु के झंकोरे से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। तत्र गांधर्व माकर्ण्यम दिव्य मार्गो मनोहरम विशिष्णु राजपुत्रास्ते मृदंग पणवाद्युनु तरियो तस्मान निष्क्रामंतम च न सहानुगम उपगीय मानवमर प्रवरम विबुधानुगई। वहां मृदंग, पड़व और बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम में गायन के मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवादिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई सुवर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। तप्त हेमौनिकायाभं सितिकंठं त्रिलोचनं प्रसाद सुमुखं वीक्षं प्रणेमुर्जात कौतुकः। 3 विशाल नेत्र हैं, वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयस गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रचेताओं को बड़ा कौतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। शतान प्रपन्नार्ति हरो भगवान धर्म वत्सल धर्म ज्ञानशील संपन्नान प्रीतो प्रीतानुवाचः। तब शरणागत भयहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदिशतः पुत्रः विहितं विदितं वश्चकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतं यः परमरहसं साक्षात् त्रिगुणाजीव संयुतात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नं स प्रियो हि मे। तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इस दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए तो कहता हूं मैं, एक बार सच्चे मन से गोविंद के शरणापन्न होके देखो तो सही। बस हम अभिमान को नहीं छोड़ते हैं, भगवान के सामने शरणापन्न हो जाओ। हे प्रभु आप ही सर्वस्व हो। फिर देखो, स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभिपुमान् स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभिपुमान् विरिञ्चतामेति ततः परं हिमाम् अव्याकृतं भागवतोत वैष्णवं पदं यताहं विबुधा कलाके। अतः भागवता यूयं प्रियास्तो भगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रियमानन्यो प्रियानन्योऽस्ति करे चेत्। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इसके भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है। सो ही परम पद पाएगा, भगवान का परम पद को प्राप्त हो जाता है। अतः भागवतायूयं प्रियास्तो भगवान यथा न मद्भागवतानां च प्रियानन्योऽस्ति करे चेत् इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलम परम निःश्रेयसकरं चापिं श्रूयतां तद्वदामिव। तुम लोग परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित में तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हों। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई कभी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ, इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोश हृदयो भगवान हतान शिवो बद्धांजलिन राजपुत्रान नारायण परोवचः। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणार्द्र हृदय भगवान शिव ने अपने
सामने हाथ जोड़े खड़े हुए राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। श्रीरुद्र उवाच जितं तो आत्मविद्धर्यो स्वस्तस्ते स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मात्मने नमः। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचसे। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए हैं। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप पद्मनाभ समस्त लोक के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शांत एकरस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। शंकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंताय अंतकाय च नमो विश्व प्रबोधाय प्रद्युम्नाय अंतरात्मने। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने। नमो परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। नमो नमो निरुद्धाय ऋषिकेशेन्द्रियात्मने। नमः परमहंसाय पूर्णाय निवृतात्मने। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस्तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आपको बारंबार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको बारंबार नमस्कार हैं। स्वर्गापवर्ग द्वाराय नित्यं सुच्चेषते नमः। नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे। ओम नमः ऊर्ज इजे इसे त्रय्यापतये यज्ञरेतसे तृप्तिदायो च जीवानां नमः सर्ववर्षात्मने। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही सुवर्ण रूप वीर से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार हैं। सर्वशत्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सह ऊजो बलाय च अर्थलिंगाय नमसे नमोऽनंतर भैरात्मने। नमः पुण्याय लोकाय अमुस्मै भूरिवर्चसे। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप हैं तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक इंद्रिय और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु प्राण हैं। आपको बारंबार नमस्कार हैं। आप ही अपने गुण शब्द द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद कराने वाले आकाश हैं तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजोमय स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार हैं। प्रवृत्तायो निवृत्तायो पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मो विपाकाय मृत्यवे दुखदाय च मृत्यवे दुखदाय च। ओम नमस्तो आशिषामि स मनवे करणात्मने। नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च सांख्ययोगेश्वराय च। आप पितृलोक की प्राप्ति कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति कराए साधन निवृत्ति कर्म रूप हैं। आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु हैं। आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है नाथ। आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण हैं। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप हैं। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको बारंबार नमस्कार है। शक्तित्रय समेताय मीडुसे हंकृतात्मने चेत आकुति रूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनम नो यदिक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। आप ही कर्ता करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आपसे ही परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी चार प्रकार की वाणी
की अभिव्यक्ति होती है। आपको बारंबार नमस्कार है। दर्शनम नोदित दिक्षूणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेंद्रिय गुणान्यनम। प्रभो, हमें आपके दर्शनों की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिनका पूजन करते हैं और जो आपके निज जनों को अत्यंत प्रिय हैं, अपने उस अनूप रूप की आप हमें झांकी कराइए। आपका वह स्वरूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। स्निग्धो प्रांगवगन श्यामम सर्वसौंदर्य संग्रहम चार्वायत चतुर्वाहम सुजातु रुचिराननाम पद्मकोशो पलासाक्षम सुंदर भ्रूसुनासिकम सुद्विजम सुखपोलाश्यम समकर्ण विभूषणम। वह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्यों का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखारविंद, कमलदल के समान नेत्र, सुंदर मोहे, शुक्ल नासिका, मनमोहनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभा शाली समान कर्ण युगल हैं। बोलो मनोहर भगवान की जय। पद्मकोशोपलासाक्षम सुंदर भ्रूषुनासिकम सुद्विज्रम सुखपोलाश्यम समकर्णो विभूषणम प्रीति प्रहसितापांगम अलैक रूपशोभितम लसत पंकज किंजलक दुकूलम मृष्टकुंडलम। प्रीतिपूर्ण उन्मुक्त हास्य, तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली अलके, कमल कुसुम की केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकण हार नूपुर और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद्म वनमाला और कौस्तुभमणि के कारण उनकी अपूर्व शोभा हो रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रीति प्रहसितापांगम अलैक रूप शोभितम लसत पंकज किंजलक दुकूलम मृष्टकुंडलम स्फुरत किरीट वलयो हार नूपुर मेघलम शंख चक्र गदा पद्म माला मण्युत्त मर्दिमत सिंहस्कंधत्वशो बिभ्रत सौभाग्यग्रीव कौस्तुभम श्रियानोपायिन्या क्षिप्त निकासा निकषा स्मोरलो स्मोरसोल्लसत्। उसके सिंह के समान स्थूल कंधे हैं, जिन पर हार केयूर एवं कुंडलदायी की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभमणि कांति से सुशोभित मनोहर ग्रीवा है। उसका श्यामल वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को भी मात करता है। पूररेचक संविघ्नो वलीवल्गूदलोदरम प्रति संक्राम यद विश्वम नाभ्याम वर्त गभीरयो श्याम श्रोण्यो धीरोर्चिष्णुर्दकूल स्वर्ण मेखलम समाचार वंग्री जंघोरु निम्न जानो सुदर्शनम। उसका त्रिवल्ली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवर के समान चक्रदार नाभि है वह इतनी गहरी है कि उसमें उत्पन्न हुआ वह विश्व मानो फिर उसी में लीन हो जाना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। श्याम और सुंदर चरण पिंडली जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुगढ़ जान पड़ता है। आपकी चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति का भी तिरस्कार करती है। उनके नखों में जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदयांधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। पदाशरत पद्मपला सरोचसो नकद्विरिनोन्तरगम विधुन्वतो प्रदर्शयस्वीयमपास्तसाध्वसं पदम गुरो मार्ग गुरुस्तमोजुषाम। हमें आप कृपा करके भक्तों के भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। हे जगत गुरु, हम अज्ञानवृत्त प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। एतद्रूपमनुद्धेयम् आत्मशुद्धिमभीप्सिताम् यद भक्ति योगो भयद स्वधर्ममनुतिष्ठिताम् भवान् भक्तिमतालभ्यो दुर्लभा सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याभिमतो एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्यो सतामपि दुरापयो एकांत भक्त्या को वांछेत पादमूलम विना वही। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय कराने वाला है। स्वर्ग का शासन कराने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकता है। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुसाध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त और कुछ चाहेगा। यत्र निर्विष्ट मरणं कृतांतो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्य शौर्य विस्फूर्जित ब्रुवं क्षणार्धेन वितुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्संग संकस्य मृत्यानां किमुता शिशो
जो काल अपने अदम्य उत्साह और पराक्रम से फड़कती हुई भौएं इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे में भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके समान में स्वर्ग और मोक्ष को तो कुछ नहीं समझना, फिर मृत्युलोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। अथा नघांग्रेस्तव कीर्त तीर्थयोरंतर वैष्णान विदूत पापमनाम भूतेष्वनुग्रह सुशीलेनाम स्यात् संगमोनुग्रह एस नस्तव। प्रभु आपके चरण संपूर्ण पाप राशियों को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं कि जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं और आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। नयस्य चित्तम बहिरर्थ विभ्रमं तमो गुहायां न शुद्धमाविशद यद भक्ति योगानुग्रहीत मंजसा मुनिर्विचुष्टेन न तत्र ते गतिम। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुह्य रूप प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है। यत्रेदं विजते विश्वं विश्वस्मिन् भाति यत् तत्त्वं तत्त्वं ब्रह्म परम ज्योतिराकाशमेव विस्तृतम्। जिसमें यह सारा जगत दिखाई देता है और जो स्वयं संपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। यो मायेदं पुरुरूपया सृजत् यो मायेदं पुरुरूपया सृजत् विवर्ति भूयो क्षपयत्य विक्रियो यदभेद बुद्धि सदिवात् सुदुस्थयो तन्मात्म तंत्रम भगवान प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनो श्राद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तंत्रे न च तव तंत्रे च एव कोविदो। भगवान आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है, इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई शत वस्तु हो, किंतु इसमें आप किसी प्रकार का विकार नहीं आता, आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती हैं। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। क्रियाकलापैरिदमेव योगिने श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च एव कोविदो। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्म योगी पुरुष सिद्धि प्राप्ति करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धा पूर्वक भली भांति पूजन करते हैं वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। त्वमेक आद्य पुरुष सुप्त शक्ति तया रजः सत्वतमो विविद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धरा सुरर्षयो भूत गणा इदम यत। प्रभु आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्वरज और तत्व तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि पृथ्वी जल देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। सृष्टं सशक्तेदमनु प्रविष्ट चतुर्विधं पुरमात्मांसकेनो अथो विदुस्तम विदु पुरुषं संतमंतम संतमंतर भुंक्ते रसिकेर मधुसारघम यो। फिर आप अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज भेद से चार प्रकार के शरीरों में अंशरूप से प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती हैं उसी प्रकार वह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। स एव लोकानति चंड वेगो विकर्षसित्वं खलु कालयानो भूतानि भूतेरनुमेय तत्तो घनावलिर्वा प्रभु आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों को अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा ही मेघों का तितर बितर कर नष्ट कर डालती है, मेघों को ही तितर बितर कर नष्ट कर डालती है। ब्रह्मत्तमुच्चैरति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम
त्वम प्रमत्तः सहसा विपद्यसे चुल्लीलियानो हिरवाकुमंतको। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है, किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीव लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसे सहसा लील जाते हैं। बोलो काल स्वरूप भगवान की जय। तस्तत्पदाब्जं विजिहाति पंडितो यस्तेव मानव्य मनाय मानकेतनो विशंकयास्मद् गुरुजर्च गुरोर्चतिस्मयद् विनोपपद्यं मनवश्चतुर्दशः। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विचारेगा। इसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और स्वयंभू आदि 14 मनुओं को भी बिना कोई विचार किए केवल श्रद्धा से ही की थी। अतत्वमसिनो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रो भयध्वस्त मुकुतश्चित् भयागति इदं जपत भद्रं वो विशुद्धानपनंदन स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयो। ब्रह्मन, इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों की तो इस समय आप ही सर्वदा भय शून्य आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। त्वमेवानात्मनस्मस्तं सर्वभूतेषु अवस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्च कुतस्भिरिं कृतधरिं योगादेशमुपासाद्यो धारयन्तो मुनिव्रतो समाहितो धियो सर्वो एतदभ्य सुतादृतो। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांत अंतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह योगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है, तुम लोग इसे मन से धारण कर मुनिव्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। इदमाह पुरास्माकं भगवान विश्वसृक्पति भृगवादीनामात्मजानां सृक्षो संसृक्षितां ते वयं नोदिता शिरः सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वरो अनेन ध्वस्त तमसो सृक्षमो विविधा प्रजो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा वाले हम रघुवादी अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई, तब इसी के द्वारा हमने अपना अज्ञान निवृत्त करके अनेक प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अथेदम नित्यदायुक्तो जपन्न वहित पुमान अचिराश्रेय आपनोति वासुदेव परायणो। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा, उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञानं नोर्व्यसनार्णवम्। हम इस लोक में 100 प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। आहा, ज्ञान नौका पर देखो फिर सुनो इसको, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञानन्योर्व्यसनार्णवयम्। इस लोक में 100 प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ज्ञान ही वो कुल्हाड़ी है जिसके द्वारा इस दुख रूपी संसार के दुख की डालियों को काटा जा सकता है और इस दुख रूपी संसार में भी भगवान की भक्ति के द्वारा आनंद का अनुभव किया जा सकता है। तो मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ परम पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। यह एवं श्रद्धया युक्तो मद्गीतम भगवतस्तवम अधीयमानो दुराराध्यम हरिमाराधयत्सो धरत्यसो। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। विन्दते पुरुषोस्मस्मादीक्षित्यो सत्वरम मद्गीतो गीता सुप्रीता श्रेयस्सामे कवल्लभात् यदेदं य कल्योत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितो शृणुयात् श्रावयेन्मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधनैः। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे
प्राप्तव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्र के गाने से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित्त होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। इदम य कल्य उत्थाय प्रांजलि श्रद्धयान्वितो श्रृणुयात् श्रावयेत् मर्त्यो मुच्यते कर्म बंधने। जो पुरुष उस काल में उठकर उषः काल में उठकर इसे श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर सुनता और सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीतम मयेदम नरदेव नंदना परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम् जपन्त एकाग्रधियस्तपो महश्चरत् चरध्वमन्ते तप आपसतेप्सितम्। राजकुमारों, मैंने तुम्हें जो यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम संहितायां चतुर्थ स्कंदे रुद्रगीतम नाम चतुर्विंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय। श्री राधा शरवेश्वर भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन धाम की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। आप वृंदावन आ पाएं, यह आ जाएं, यहाँ बस जाएं, यह बड़ा कठिन है, लेकिन आपके हृदय में वृंदावन जाके बस जाए यह बड़ा आसान है। इसी प्रयास है, यही प्रयास है। तो वृंदावन में आप हो यह आवश्यक नहीं, वृंदावन आप में हो यह अति आवश्यक है। तो जुड़े रहें वृंदावन धाम से। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भागवत की कथा अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में लिख दें बोलो भागवत भगवान की जय। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी का दर्शन करते हुए हृदय से आप सभी को प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम। 1 कम 80।